दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी 2021 के सूरत नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अपने नेताओं को साथ रखने के लिए पार्टी कठिन संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। बीजेपी के दबदबे वाले गुजरात के सूरत नगर निगम चुनाव 2021 में आम आदमी पार्टी ने 116 में से 27 सीटें जीती थी और तब कांग्रेस का नंबर 0 रहा, यानी कांग्रेस 0, आम आदमी पार्टी 27 और बीजेपी 116 में से 27 जीती थी। आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल यहां पर बनी और पिछले साल ग्रामीण निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी करीब 250 सीटों पर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही। लेकिन 2000 से ज्यादा सीटों पर हुए चुनाव में वो 32 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। सूरत नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या अब महज 14 रह गई है, क्योंकि पार्टी के 13 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे और 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या 5 से घटकर 4 हो गई। अब जरा सिलसिलेवार समझिए गुजरात की इस राजनीति में बढ़ते आम आदमी पार्टी के कद को। नेता तो आते जाते रहेंगे, पार्टी कैसे अपने आप को खड़ा कर रही है, कैसे मजबूती बनाए हुए, इसी आप समझने की कोशिश करिए। आम आदमी पार्टी में अपने नेताओं को साथ रखने की चुनौती 2024 में तब शुरू हुई जब अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये दोनों 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और अल्पेश कथीरिया वराछा रोड से तो मालवीय ओलपाड़ विधानसभा सीट से, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए। एक खास बात और कि ये दोनों नेता हार्दिक पटेल के पाटीदार आंदोलन से उभरे थे। नंबर 2, ऐसे ही जून 2025 में बोटाद के विधायक उमेश मकवाना ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद एक बड़ा झटका उन्होंने दिया। और ये तब की बात है जब पाटीदार नेता गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी के लिए उपचुनाव में विसावदर सीट बरकरार रखी, जीती वहां से आम आदमी पार्टी। विसावदर में उपचुनाव आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी के बीजेपी में शामिल हो जाने के कारण कराना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम काफी दिनों से किसानों का मुद्दा उठाकर बीजेपी को चैलेंज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाल ही में किसान संगठन के अध्यक्ष राजू करपड़ा ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने से 10 दिन पहले ही जेल से जमानत पर वो रिहा हुए थे। हो सकता है यही साठगांठ रही हो। राजू करपड़ा बोटाद में किसान महापंचायत के दौरान हुई हिंसा के दौरान हत्या के प्रयास, दंगा फैलाने के आरोप में 100 दिन से ज्यादा समय तक जेल में थे और तमाम झटकों के बावजूद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए गुजरात का लगातार दौरा कर रहे हैं और उनका दावा तो यहां तक है कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की राह पर आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के एक नेता इंडियन एक्सप्रेस से एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के दावे को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि 2022 के मुकाबले हमारी गुजरात में बेहतर स्थिति है। आम आदमी पार्टी के नेता के मुताबिक दक्षिण गुजरात, खासकर भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़ और नर्मदा में आम आदमी पार्टी को काफी समर्थन मिल रहा है। 2022 में आम आदमी पार्टी को बड़ी कामयाबी सौराष्ट्र क्षेत्र में मिली थी और अब लोगों का सपोर्ट उससे भी आगे चाहिए। आम आदमी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि पार्टी की पहली प्राथमिकता सौराष्ट्र है, जहां उसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कहते हैं कि जिन सीटों पर हम हारे वहां भी हमारा वोट शेयर अच्छा है और इससे भविष्य में हार को जीत में बदलने की संभावना बढ़ती है। गुजरात चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीती थी और उनमें से 4 जामजोधपुर, गरियाधर, विसावदर और बोटाद सौराष्ट्र क्षेत्र में ही आती है और इन इलाकों की राजनीति में किसानों का मुद्दा काफी गहराई से जुड़ा है। सौराष्ट्र से बाहर आम आदमी पार्टी को डेडियापाड़ा सीट मिली। आदिवासी नेता चैतर वसावा विधायक हैं वहां से। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी सौराष्ट्र में हद से ज्यादा सक्रिय हो गई है और पिछले साल गुजरात कैबिनेट में फेरबदल के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 26 में से 9 मंत्रालय सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के विधायकों के नाम कर दिए और यह आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव में हार के बाद से ही पंजाब में सक्रिय हो गए थे। चुनाव नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल
का आदेश मिलते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान पूरे लाव लश्कर के साथ पंजाब से दिल्ली पहुंच गए और कुछ दिन के बाद ही अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब चले गए। ये सब कुछ आप जानते हैं। पंजाब में तो अरविंद केजरीवाल अब भी ज्यादा सक्रिय हैं। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर वोटिंग वहां पर हुई और आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव भी जीती। गुजरात के मुकाबले ज्यादा एक्टिव पंजाब में है, लेकिन गुजरात में भी कम एक्टिव नहीं है केजरीवाल। 2025 में गुजरात के विसावदर और पंजाब के लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर एक साथ उपचुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल विसावदर की भी फिक्र थी उन्हें, लेकिन ज्यादा जोर लुधियाना वेस्ट सीट पर उन्होंने महसूस किया। खास बात यह रही कि पंजाब में ज्यादा और गुजरात में कम मेहनत के बावजूद आम आदमी पार्टी को दोनों उपचुनावों में जीत मिली। पंजाब में फिलहाल ज्यादा जोर नशा मुक्ति अभियान पर है। भले ही नशे के खिलाफ युद्ध मुहिम पर राजनीति शुरू हो गई हो, यह तो साफ हो चुका है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी विस्तार करना चाहती है, लेकिन नेताओं के साथ छोड़ने से आम आदमी पार्टी थोड़ा परेशान भी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो हौसला है वो मजबूत दिखाई देता है। गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल वही रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं जिस तरीके से पंजाब में सत्ता हासिल हुई। मामला इसलिए फंस जाता है क्योंकि पंजाब और गुजरात में बहुत बड़ा फर्क है। गुजरात में पंजाब जैसा स्पेस खाली नहीं है, वहां बीजेपी बेहद मजबूत है और ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह कांग्रेस को बेदखल कर विपक्ष वाली जगह लेना चाहती है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी अपने नेताओं को साथ रखने के लिए जूझ रही है। कांग्रेस अब भी विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और तब भी जब उसके 5 विधायक दल बदल चुके हैं और नंबर घटकर 12 रह गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की सारी कोशिश है कि कैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका दिया जाए।